अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अनोखे कंटेंट 7 के चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पूरी खुशियों की तीसरी किस्त सुनाने जा रहा हूं। घर वापस आकर नग्गो कमरे में बंद हो गई। मुराद चौधरी ढीले ढीले कदमों से अम्मा अब्बा के पास जाकर बैठ गया। क्या बना पत्थर, तुम लोग गए थे डॉक्टर के पास? अब्बा ने इसकी उतरी शक्ल देखकर इससे पूछ लिया। मुराद चौधरी ने ठंडी आह भरी और सारी बातें बयान करना शुरू कर दी, जिसे सुनकर अब्बा का दिल डूबने लग गया और अम्मा के दिल में सुकून की ठंडी लहरें दौड़ने लग गईं। और क्यों ना दौड़ती ठंडी लहरें, नुक्स कौन सा इनके बेटे में था। अब मैं इस नग्गो की ऐसी की तैसी करूंगी, अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी, और वो भी अपनी भांजी हुमैरा के साथ। अब्बा मुराद चौधरी को दिलजोई करने में लगे थे और अम्मा दिल ही दिल में मंसूबा बंदी करने लगी थी। पूरा एक हफ्ता नग्गो ने कमरे में बंद होकर गुजारा, अपने बांझपन का शोक मनाया। जो कमी अल्लाह ताला की तरफ से हो उसे पूरा नहीं किया जा सकता, इस पर सब्र किया जा सकता। और नग्गो ने इस कमी को कबूल करके सब्र कर लिया। एक हफ्ते के बाद दोपहर को कमरे से निकली तो सब कहलूला कर रहे थे। वो बरामदे में से गुजरकर सहन में लगे नलके की तरफ जाने लगी तो अब्बा के कमरे से अम्मा की आवाज़ आई, जो अपनी बहन उमेरा की अम्मी के साथ गुफ्तगू में लगी हुई थी। दोनों को शायद इसके कमरे से बाहर निकलने की उम्मीद न थी, जो आवाज़ का वॉल्यूम कम करने की जहमत नहीं पड़ी। बस बशीरा, अब तू तैयारी रख। अच्छा, हमको सिखा दिया है। 2 महीने के अंदर मैंने मुराद का ब्याह अपनी उमेरा से करवा देना है। बड़ी उड्डी उड्डी फिरती थी ये नग्गो निगोड़ी, अब मुंह के बल गिरी है। अब तो इसकी मत ठिकाने आई है और कुछ अभी आएगी, जब मैं अपनी हुमैरा को अपनी नूह बनाकर लाऊंगी। अम्मा की जबान से उगता जहर नग्गो के कानों के रास्ते दिल में जा उतरा। नग्गो वापस कमरे में गई। अच्छा, बहुत कुछ सोचा, हकीकत की ऐनक लगाकर हालात का जायजा लिया तो इस नतीजे पर पहुंची कि खुशियां हासिल करने के लिए जिंदगी की तल्ख हकीकतों का डट कर मुकाबला करना पड़ता है। सो इसने मुकाबला करने की ठानी और एक ऐसा फैसला कर गई जिसने इसके दिल को कांटों भरी झाड़ियों पर घसीट दिया, मगर वो तकलीफ सह गई। अब उसे अपने इस फैसले को मनवा कर इस पर अमल करवाना था। अम्मा ने इसके साथ बैर रखा था तो अब वो भी अम्मा को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। हुमैरा के आने का मतलब था नग्गो का घर बदर होना, और ऐसा नग्गो मरकर भी नहीं चाहती थी। उसे इसी घर में ही मुराद चौधरी के साथ रहना था, और हुमैरा आ जाती तो ऐसा होना नामुमकिन हो जाता। वो बेचैनी से अब्बा के आने का इंतजार करने लगी। प्यारे दोस्तों, ये थी पूरी खुशियों की तीसरी किस्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल अनोखे कंटेंट्स 7 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मैं पूरी खुशियों की बखिया किस्तें सुना सकूं। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।